तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ के। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जो है हिंदी का यानी कि हिंदी जो एमसीक्यूज रहेंगे, समास हो गया, संधि हो गया, सभी की जो है एक एक दो वीडियो आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें हम जो है दोस्तों एमसीक्यूज करेंगे, जिससे जो है रिवीजन हमारा जो है अच्छी तरह से हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, समास सभी ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या ग्रामवासी। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें से जो राइट आंसर है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आजन्म। तो जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, जो राजकुमार हो गया आपका, यज्ञवेदी हो गया और ग्रामवासी हो गया, ये क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जबकि आजन्म है दोस्तों, आजन्म आपका कौन सा समास है? आजन्म दोस्तों आपका जो है कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में समास बताना है आपको। गुरुदेव में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों गुरुदेव में? तो गुरुदेव में है दोस्तों आपका कौन सा समास है? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों? यानी कि जिस समस्त पद का उत्तर पद, इसमें जो है दोस्तों समस्त पद का जो उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जो गुरुदेव है दोस्तों, अगर आप गुरुदेव का अगर हम समास विग्रह करके देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसका होगा गुरु है जो देव, यानी कि गुरु है जो देव। कर्मधारय समास में आपको विग्रह करके क्या जो शब्द बचेगा दोस्तों बीच में, है जो, जहाँ पर है जो होगा उसमें आपका कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय। इसके लिए आपको दोस्तों क्या होना चाहिए? विग्रह करना आना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा है? गुरुदेव में दोस्तों आपका कर्मधारय समास है। इसके अलावा जैसे और हो गया दोस्तों, जैसे महादेव हो गया, महादेव में भी आपका कौन सा समास हो गया? महादेव में भी आपका कर्मधारय समास हो गया। और परमानंद हो गया, परमानंद में कौन सा हो गया दोस्तों? आपका परमानंद में भी आपका अव्ययी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। और इसके अलावा दोस्तों जैसे हो गया महापुरुष हो गया, नीलकंठ हो गया, लालमणि हो गया और मृगनयन हो गया दोस्तों, चंद्रमुख हो गया, प्राण प्रिय हो गया, कमल नयन हो गया और चरण कमल। इन सभी में क्या है दोस्तों? इन सभी में जो है आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको जो है अच्छे से माइंड में रखनी है। अब अगला जो आता है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। तो बारहसिंगा में कौन सा समास है दोस्तों? आपको पता है यहाँ पर 12 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा समास है। इसमें जो है दोस्तों आपका कौन सा समास है? यानी कि द्विगु समास। जहाँ पर भी दोस्तों आपको संख्या नजर आए, संख्या जैसे 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से संख्या जहाँ पर नजर आती है वहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा समास होता है? वहाँ पर दोस्तों आपका द्विगु समास होता है। यानी कि इसका जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद जो पहला जो पद होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 12, तो 12 क्या है दोस्तों? संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास के और क्या क्या है उदाहरण है दोस्तों? जैसे द्विगु समास के जो उदाहरण है, जैसे तिरंगा हो गया दोस्तों, त्रिकोण हो गया, सप्ताह हो गया, पंचमंडी हो गया, सप्तऋषि हो गया, चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, त्रिलोक हो गया यानी कि तीनों लोक का समाकार, दोपहर हो गया दोस्तों, जैसे दो पहरों का समूह, और सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह। इन सभी में आपका कौन सा समास रहता है? इन सभी में दोस्तों आपका जो है द्विगु समास रहता है। तो याद रखना आपको, जहां पर भी जो आपके जो संख्या से संबंधित जो शब्द आए वहां पर आपका कौन सा होगा दोस्तों? आपका द्विगु समास रहता है। अगला जो है, अब आपको बताना है दोस्तों कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो बताना है गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेत पत्र है या रसोई घर है। तो कर्मधारय समास के आपको जो है उदाहरण यहाँ पर बताना है। तो कौन सा दोस्तों इनमें से जो है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको जल्दी से कौन सा है दोस्तों? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है आपका? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत है जो पत्र। श्वेत पत्र किसे कहते हैं दोस्तों? श्वेत है जो पत्र या श्वेत है जो
पत्र यानी कि श्वेत के समान जो पत्र है उसमें कौन सा है आपका कर्मधारय समास रहेगा। तो अब बताते हैं दोस्तों गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में दोस्तों आपका कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी का अगर समास विग्रह करोगे दोस्तों आपका तो क्या आएगा, गगन को चूमने वाला, यानी कि जहां गगन को चूमने वाला, तो गगन को आ रहा दोस्तों, को आपको सभी को पता है कर्ता ने कर्म को विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, यहाँ पर गगनचुंबी में दोस्तों आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। अब पाठशाला की बात करें दोस्तों, पाठशाला में कौन सा है, पाठशाला में दोस्तों आपका जो है कौन सा है, इसमें दोस्तों आपका जो है तत्पुरुष समास में है तत्पुरुष समास, यानी कि पाठ के लिए शाला। तो पाठ के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो आ रहा है तो ये इसमें आपका कौन सा आ रहा है, तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा है, संप्रदान दोस्तों आपका इसमें जो है समास हो जाएगा। अब आता है दोस्तों रसोईघर। रसोईघर में भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो पढ़ते हैं दोस्तों, अगला आता है आपका परमानंद। परमानंद में समास कौन सा है, तो आपको बताना है परमानंद में कौन सा समास है। तो क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका कौन सा समास है आपका, इसमें आपका जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय समास। कौन सा समास रहेगा आपका इसमें, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी कि परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम परमानंद कहते हैं। तो आपको जो है समास विग्रह करना आना चाहिए। अगर आपको समास विग्रह करना आ गया तब जाके दोस्तों आप जो है आसानी से समास की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समास नहीं है। तो कौन सा समास नहीं है दोस्तों, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। ये तीनों जो है दोस्तों समास है, लेकिन जो अन्वय समास है यह जो है दोस्तों समास नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है दोस्तों कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास कहलाता है। तो कौन सा समास कहलाता है दोस्तों, जिसमें आपका प्रथम पद संख्यावाची हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम जो है द्विगु समास कहते हैं। याद रखना द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद का जो है पूर्व पद यानी कि प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, आप उसे क्या कहते हैं, उसे जो है हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण आपको सभी को पता है, जैसे दोपहर हो गया, त्रिलोक हो गया, चौरा हो गया, नवरात्र हो गया, सप्तऋषि हो गया, पंचमंडी हो गया और त्रिकोण हो गया, तिरंगा हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण है। तो बढ़ते हैं, अगला आता है आपका महाजन में कौन सा समास है। महाजन, तो महाजन में दोस्तों आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा है, यानी कि महान है जो जन, तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, आपका कर्मधारय समास। तो अगला आता है जलमग्न में कौन सा समास है। तो जलमग्न में दोस्तों आपको बताना है कौन सा समास है जलमग्न में। तो इसमें दोस्तों आपका यानी कि कौन सा है, तत्पुरुष समास। जल में मग्न, जल में मग्न, तो जल में मग्न कौन सा होगा दोस्तों आपका, इसमें आपका जो हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है दोस्तों, अधिकरण में आपको मैं और पर देखने को मिलेगा, जिसमें जो है मैं और पर का लोप होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष समास दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा, किसमें, जलमग्न में। अब अगला आता है दोस्तों वज्रपाणी में कौन सा समास है। तो वज्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। तो कौन सा समास दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा, वज्रपाणी में। तो वज्रपाणी में दोस्तों आपको जो है कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि समास में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसके जो दोनों पद जो है क्या रहते हैं, अप्रधान रहते हैं। वह समास जिसके दोनों पद अप्रधान रहते हैं क्या कहलाता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसका जो है दोस्तों कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे वज्रपाणी का अर्थ क्या हो गया, यानी कि वज्र को पाने वाला। वज्र किसके हाथ में होता है दोस्तों, तो इसका जो है अलग ही अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें क्या समास रहेगा, बहुब्रीहि समास रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो है बहुब्रीहि समास के और अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। बहुब्रीहि समास के अगर आप उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे लंबोदर। लंबोदर में क्या हो दोस्तों, जैसे लंबा है उदर जिसका, और दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिर वाला कौन सा दोस्तों आपका, रावण था। और चक्रपाणी यानी कि चक्र को पाने वाला,
चक्रपाणी किसे कहते हैं दोस्तों? चक्रपाणी यानी कि विष्णु। महावीर, महान है जो वीर, महावीर किसे कहा जाता है दोस्तों? महान है जो वीर, हनुमान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमान। इसके अलावा दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री में भी दोस्तों कौन सा आपका बहुब्रीहि समास है? प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रियों में जो है प्रधान, मंत्रियों में प्रधान कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री है। और पंकज, पंकज में दोस्तों आपका कौन सा है? पंकज में भी आपका बहुब्रीहि समास है। पंकज यानी कि पंख में पैदा हो जो, पंख, पंख, पंख का अर्थ रहता है दोस्तों, पंकज का क्या अर्थ रहता है? पंख में पैदा हो जो, पंख यानी कि कीचड़, कीचड़ में पैदा क्या होता है दोस्तों आपका? कमल, कमल किस में पैदा होता है? कीचड़ में खिलता है। और अब इसके अलावा अनहोनी, अनहोनी में दोस्तों आपका कौन सा समास है? अनहोनी यानी कि न होने वाली घटना, इसमें भी क्या होता है दोस्तों आपका? बहुब्रीहि समास होता है। तो ये सभी दोस्तों क्या है? बहुब्रीहि समास के जो है एग्जाम्पल है। अब अगला आता है कि पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो कौन सा है दोस्तों पंचवटी में? पंच, आपको पंच, पंच आगे दोस्तों यानी कि पंच का अर्थ रहता है पांच, तो इसमें आपको कौन सा लगाना है दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्विगु समास है। शुरू करते कौन सा है दोस्तों पंचवटी में? पंच, आपको पंच, पंच आगे दोस्तों यानी कि पंच का अर्थ रहता है पांच, तो इसमें आपको कौन सा लगाना है दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्विगु समास। कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है दोस्तों? शूलपाणी, हंसमुख, हथकड़ी या यथाक्रम। तो आपको बताना है, यानी कि इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शूलपाणी में दोस्तों आपको क्या है? बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा। अब हथकड़ी की बात करें दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? यानी कि संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है दोस्तों? संप्रदान। हथकड़ी का अगर आप विग्रह करके देखोगे दोस्तों, तो इसमें विग्रह करके क्या आता है? यानी कि हाथ के लिए कड़ी, क्या आता है? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी को क्या कहेंगे दोस्तों? हथकड़ी। यानी कि के लिए का लोप किसमें होता है दोस्तों? संप्रदान में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। तो इसमें नॉर्मल जो समास रहता है तत्पुरुष, अगर डीप लेवल का प्रश्न बनता है तो कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसे चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हंसमुख। यथाक्रम की बात करें दोस्तों, यथाक्रम, यथाक्रम, यथा, जहां पर भी दोस्तों आपको यथा शब्द अगर नजर आता है तो इसमें आपका कौन सा समास रहता है? अव्ययीभाव समास रहता है। कौन सा रहता है? अव्ययीभाव समास रहता है। अव्ययीभाव समास पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों? यानी कि इसमें दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रति, जिसमें जिस शब्द के पहले, जैसे प्रति हो गया, जैसे प्रतिदिन हो गया, और आजन्म हो गया, यानी कि प्रति, आ, अनु शब्द के प्रथम में अगर आपको ये शब्द दिखे, भर, प्रति, हाथ, हाथ, ये जो सभी शब्द दिखे दोस्तों, हाथ दिखे, तो इन सभी में क्या होगा आपका? इन सभी में जो आपका अव्ययी समास रहता है। तो बढ़ते हैं, अगला जो आपका आता है कि इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा है? भुजदंड, माखन चोर, तिरंगा या भला बुरा। तो द्विगु समास दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इनमें से। तो द्विगु समास हमने दोस्तों कई बार जो है हमने इसकी चर्चा कर ली है, यानी कि जिसमें जो आपका क्या रहेगा? संख्या रहेगी। तिरंगा यानी कि तिरंगे में क्या आ रहा है दोस्तों? तीन यानी कि तीन रंग वाला, तो ये क्या रहेगा आपका दोस्तों? द्विगु समास रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला आता है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास रहेगा? तो हमने कहा था दोस्तों जहां पर भी आपको प्रति नजर आए शब्द के पहले, उसमें आपका कौन सा समास रहेगा? आपका अव्ययीभाव समास रहता है। दोस्तों जो है आपका जो है समास जो है कंप्लीट अच्छी तरह से जो है आपका समास क्लियर हो जाएगा। अगला आता है कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो कौन सा समास कहेंगे दोस्तों? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जिसमें जो है पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे जो है जिसमें दूसरा पद, तो उसे क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों? इसका जो पहला पद जो है अव्यय एवं प्रधान होता है। वहीं अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। और वहीं अगर हम कर्मधारय समास की बात करें दोस्तों, तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
दोनों पद प्रधान किस में होते हैं आपको? द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोस्तों दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या रहते हैं? अप्रधान रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से नोट करनी है। अब अगला जो प्रश्न है कि जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने कहा था जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो है आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अगला आता है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो? तो हमें आपको पता है दोस्तों कौन सा समास रहेगा आपका? द्विगु समास रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है महाजन्म में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, महाजन्म में कौन सा है दोस्तों? यानी कि महान है जो जन, तो कौन सा है जो, यानी कि इसमें आपका क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है कि जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है वहाँ होता है। तो जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? उसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? प्रति, जहाँ पर प्रति शब्द आए दोस्तों उसमें आपका क्या रहेगा? उसमें आपका रहेगा आपका अव्ययीभाव समास। अगला आता है कि शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल में कौन सा समास होगा दोस्तों? शोकाकुल में दोस्तों आपका समास हो जाएगा प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोक में कुल आकुल, यानी कि तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं तो अगला जो है दोस्तों आपका अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? प्रश्न नंबर 13 है अकाल में जो पीड़ित, तो इसमें कौन सा होगा? आप समझ ही होंगे इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी अकाल में जो पीड़ित। अकाल में आ गया दोस्तों, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो अगला आता है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, जय और पराजय में दोस्तों आपकी कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 14 है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको क्या आएगा? जैसे राजा प्रजा, राजा प्रजा, और जैसे नर नारी, और इसके अलावा दोस्तों इसमें जैसे राधा कृष्ण हो गया, राधा कृष्ण, और इसके अलावा दोस्तों जैसे ठंडा गरम हो गया, ठंडा गरम, और छल कपट, और जय पराजय तो आपने ऑप्शन में आ रखा है, और इसके अलावा अपना पराया, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? ये सभी जो है आपको किस में देखने को मिलेगा? आपको ये सभी जो है द्वंद्व समास में देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें जो है दोनों पद क्या रहते हैं दोस्तों? प्रधान रहते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला आता है कि पर्णकुटी शब्द का समास है, तो बताना है पर्णकुटी शब्द का समास है तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो 15 का आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका जो है पर्णकुटी में कौन सा समास है 15 का? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पर्णकुटी, यानी कि इसमें जो आपका तत्पुरुष समास रहेगा। तो बढ़ते हैं तो अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, इसमें आपका कौन सा समास है? यानी कि सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास रहेगा? 16 तो तत्पुरुष समास है दोस्तों, यानी कि सिंह के लिए द्वार या सिंह में द्वार। तो ये आप अगर आपको समास विग्रह करना आता है तो आप जो है आसानी से समास का चयन कर सकते हैं। अगला आता है कोशाकार में कौन सा समास है, तो बताना है आपको कोशाकार में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 17 है, तो इसमें भी आपको दोस्तों यानी कि कोश में कार, यानी कि कोश में कोश के लिए कार या कोश में कार, इसी प्रकार से आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला आता है यथोचित, जहाँ पर भी आपको यथा शब्द देखने के लिए मिले वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 18 का क्या रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। यथा प्रति, जहाँ पर ये शब्द दोस्तों आपको देखने को मिले, भर, अनु, प्रति, हाथ, भर, आ शब्द से पहले देखने को मिले, वहाँ पर आपका कौन सा समास रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। बढ़ते हैं, अगला है आपका, अगला है दोस्तों नरभक्षी। नरभक्षी में बताना आपको कौन सा समास है, नर को भक्षण, नर का भक्षण करने वाला, नरभक्षी, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नर को भक्षण करने वालों क्या कहेंगे,
को शब्द का लोप हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सा रहेगा आपका तत्पुरुष समास। अब आता है नीलांबर। नीलांबर में कौन सा है दोस्तों, आपको सभी को पता है नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका बहुब्रीहि समास रहेगा, इसमें आपका कर्मधारी समास नहीं रहेगा, बहुब्रीहि यानी कि इसका अन्य अलग ही अर्थ निकल रहा, तो नीला है अंबर जिसका, तो बहुब्रीहि समास रहेगा। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि में आपको दिखाना है दोस्तों सप्तऋषि में आपका कौन सा समास रहेगा, इसमें आपका द्विगु समास रहेगा, क्योंकि सप्त यानी कि 7 संख्या का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका कौन सा रहेगा 21 का, 21 में आपका दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है दोस्तों नीलोत्पलम में कौन सा समास रहेगा, कौन सा समास रहेगा आपको बताना है। नीलोत्पलम 22 प्रश्न नंबर 22 है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कर्मधारय समास, नीला है उत्पलम जिसका। अब आता है मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना, मन को मानने वाला, मनाने वाला, मनमाना, इसमें आपको कौन सा दिखेगा दोस्तों 23 का जो है आपका तत्पुरुष, यानी कि मन को मनाने वाला या मन को मानने वाला, तत्पुरुष समास। अगला आता है कतर ब्योंत में कौन सा समास है, कतर ब्योंत प्रश्न नंबर 24 है, तो आपको देखना है दोस्तों इसमें कौन सा रहेगा आपका द्वंद्व समास। जहाँ पर भी आपको जो है हाइफन नजर आए, डैश वाला शब्द नजर आए, वहाँ पर आपका कौन सा रहेगा दोस्तों द्वंद्व समास रहेगा। जैसे आगे पीछे, इसके अलावा जैसे राजा प्रजा नर नारी, इसमें आपका कौन सा रहेगा द्वंद्व समास रहेगा। अगला आता है लाभ हानि में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों लाभ हानि, तो आपको बताना है 25 का लाभ हानि। लाभ हानि में दोस्तों लाभ हो गया हानि हो गया, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसमें आपका कौन सा रहेगा द्वंद्व समास रहेगा, कौन सा रहेगा द्वंद्व समास रहेगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो आपका कौन सा रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका समास देखने को मिलेगा दोस्तों द्विगु समास आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं, अगला है आपका पंचवटी। पंचवटी में दोस्तों आपको पता है पंच शब्द का प्रयोग हो गया है, तो आप सभी को पता है पंच यानी कि 5। इसमें दोस्तों आपको कौन सा समास देखने को मिलेगा, इसमें आपको दोस्तों द्विगु समास देखने को मिलेगा। अगला आता है निम्न में से द्वंद्व समास बताइए, तो पाप पुण्य, पाप पुण्य में दोस्तों आपका कौन सा समास रहेगा द्वंद्व समास रहेगा। शोकाकुल में दोस्तों हमने बता दिया था, इसमें आपका तत्पुरुष समास रहेगा। वीर पुरुष यानी कि वीर है पुरुष, वीर है जो पुरुष, इसमें भी आपका कौन सा रहेगा, इसमें दोस्तों आपका कौन सा रहेगा कर्मधारय समास रहेगा वीर पुरुष में। और सर्वोत्तम यानी कि सर्व में जो है उत्तम, उसमें भी आपका कौन सा रहेगा दोस्तों। चलो ये आपके लिए क्या है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है कि यथा रुचि में कौन सा समास है, तो दोस्तों हमने कहा था जहां पर भी आपको यथा शब्द आए, प्रति शब्द आए, तो आंख बंद करके आपको कहा कि वहां पर क्या टिक करना है अव्ययीभाव समास करना है। अब आता है 31 जो अंतिम इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न है, उपकुल में कौन सा समास है, तो बताना है आपको 31 का, तो कौन सा समास देखने को मिलेगा दोस्तों आपको इसमें जो है उपकुल यानी कि अव्ययीभाव समास आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न है जिनसे जो है आपको जो है समास का रिवीजन जो है अच्छी तरीके से हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है जो महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, उनके एमसीक्यूज कवर करने का प्रयास करेंगे। और कुछ अन्य जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो हम समास का जो प्रैक्टिस सेट है 20-30 प्रश्न और समास के रहेंगे, क्योंकि समास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें यदि हमारे चैनल पर नए हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।